नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विमलेश और मेरी कहानी। पिता कभी नहीं कहते अपने बच्चों से कि मेरे पास पैसे नहीं है, और माँ कभी नहीं कहती अपने बच्चों से कि हमारी तबीयत खराब है। इसी दो झूठ के चलते दुनिया सुंदर लगती है। कहानी है एक बिजनेसमैन की। उसका एक बेटा था, उसकी माँ नहीं थी। माँ का देहांत बचपन में ही हो गया था। अपने बेटे को माँ बाप दोनों का प्यार दिया और बहुत ही लाड़ प्यार से पाला बड़ा किया। लड़का भी पढ़ने में बहुत मेहनती था, पढ़ने में तेज था। बड़े बिजनेसमैन का बेटा था। शहर के शोरूम में एक बहुत बड़ी गाड़ी आई थी, नया नया लॉन्च किया था। उस लड़के को गाड़ी बहुत पसंद आया। अपने पापा से आकर के बोला कि पापा वो गाड़ी मैं दिलवा दूँ। तो पापा ने कहा ठीक है, मैं गाड़ी दिलवा दूंगा, लेकिन हमारी एक शर्त है। तुम इस बार कॉलेज में अच्छे नंबर से पास कर जाओ, फिर गाड़ी तुम्हारी। कहा ठीक है पापा। लड़का पढ़ने में तो तेज था ही, और एफर्ट लगाया। रात रात भर पढ़ता रहा। एग्जाम दिया। जब रिजल्ट देखने गया तो वह खुशी से झूम उठा, क्योंकि वह जो लड़का था कॉलेज में टॉप आया था। रिजल्ट देखने के बाद तुरंत अपने पापा को फोन किया कि पापा मैं कॉलेज में टॉप आया हूँ। मैंने अपना वादा तो निभा दिया, अब अपना वादा आप निभाइए, और जब तक मैं आऊँ घर पर तब तक गाड़ी अपने दरवाजे पर खड़ी होनी चाहिए। मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रहा हूँ, 1-2 घंटे में आ जाऊँगा। पापा ने उधर से फोन पर कहा कि ठीक ठीक है बेटा, आज तुमने हमको इतनी खुशी दी कि हमारा सर गर्व से ऊंचा हो गया। लड़का चला गया दोस्तों के साथ पार्टी करने। पार्टी करके 1-2 घंटे के बाद घर पहुंचा तो देखा कि दरवाजे पर गाड़ी नहीं है। वह मायूस होकर के अपने कमरे में गया। जब कमरे में बैठा हुआ था तो उसके पापा एक गिफ्ट का पैकेट लेकर के आए उसके पास, और गिफ्ट के ऊपर एक रामायण जी की किताब बंधी हुई थी। लड़का सोचा कि पापा हमको क्या गिफ्ट लेकर के आए हैं, दे रहे हैं, रामायण जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पापा ने कहा लो बेटा तुम्हारा गिफ्ट। उसने गिफ्ट को हाथ में लिया और पापा को पैर छू करके प्रणाम किया। पापा ने भी आशीर्वाद दिया और कमरे से चले गए। लड़का उस रामायण जी वाला जो गिफ्ट था एक तरफ रख दिया और सोचने लगा कि पापा हमारा ये डिमांड भी पूरा नहीं कर पाए। और उसी समय एक चिट्ठी लिखी उसने अपने पापा के नाम कि पापा मैं घर छोड़ करके जा रहा हूँ, जब मैं कार खरीद लूंगा तभी मैं घर आऊंगा, तब तक आप मुझसे संपर्क नहीं करना, मैं अपना नंबर भी बदल लूंगा। लड़का दूसरे शहर में चला गया घर छोड़ कर, और वहां एक छोटी सी नौकरी पकड़ ली। कुछ दिन नौकरी करने के बाद उसने एक छोटा सा अपना बिजनेस शुरू किया। बिजनेस खूब मेहनत करता रहा और कुछ ही दिनों में बहुत बड़ा सेट बन गया। अब उसके पास उस महंगी कार खरीदने के लायक पैसे हो गए थे, मकान हो गया था, सब कुछ हो गया था। उसने गाड़ी खरीदी। जब गाड़ी खरीद लिया, गाड़ी के पास खड़ा था तो सोच रहा था, तभी उसके दिमाग में आया कि इसी गाड़ी के चलते अपने पापा से संबंध तोड़ लिया। गाड़ी अब उसके सामने जो चीज हो जाती है तो उसकी अहमियत उतनी नहीं रहती है। तो लड़का उसी समय अपने पापा को फोन लगाया। जब फोन उधर से रिसीव हुआ तो उसके पापा की आवाज नहीं थी, कोई दूसरा आदमी बोल रहा था। उधर से आवाज आ रहा था, हाँ बोलिए छोटे मालिक। तो इसने कहा कि पापा कहाँ हैं। तब उसने कहा कि पापा का 10 रोज पहले देहांत हो गया। वो अंतिम समय में आपको बहुत याद कर रहे थे, बार बार आपको याद करते थे, रोते थे। लड़का यह सुनकर के हक्का बक्का रह गया, बहुत रोने लगा, और उसी समय गाड़ी स्टार्ट किया और अपने शहर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद सबसे पहले पापा के कमरे में गया। पापा के तस्वीर के सामने खड़ा होकर के रोने लगा। उसके पापा की तस्वीर पर हार चढ़ी हुई थी। उसने कुछ देर देखा, फिर अपने कमरे में चला गया। अपने कमरे में जाकर मायूस होकर के अपने बिस्तर पे बैठा
तो देखा कि उस दिन जो उसके पापा गिफ्ट दिए थे उसी तरह बंधी हुई है, उसने खोला तक भी नहीं था। जब उसको खोला तो रामायण जी की पल्ला पन्ना जब पलटा तो उसमें एक कागज पर लिखा हुआ था कि बेटा, हमने आपका गिफ्ट तो ले लिया है, लेकिन मैंने सोचा कि आपको संस्कार भी दिया जाए, इसलिए मैं रामायण जी की किताब आपको गिफ्ट कर रहा हूँ। इसको पढ़िए, इससे संस्कार बनेगा। उसके बाद लड़का डब्बे में देखा, गाड़ी की चाबी थी, गाड़ी का कैश मेमो था जो कैश में खरीदी गई थी, सारे पेपर थे। अब लड़का के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था, केवल रोने के अलावा। लड़का रोता गया, रोता गया, रोता गया। लास्ट में कुछ होने जाने को तो था नहीं, तो जो होना था सो हो गया। इसीलिए कहा गया कि आवेश में कोई भी निर्णय लिया गया सही साबित नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार। कहते हैं ना, करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा। नमस्कार।